नहीं, गरीबों की वजह से ही ढका जाता है जी। हाँ हाँ। कोई ऐसा नहीं ढका गया, गरीब बाहर ना लिख रहे, बाहर गरीब बड़े आदमी को देख ना पावे। वोट लेने के तो अंदर आ जाते झुग्गी के अंदर, बड़े लोग आ रहे ढक रहे। तो जिताते हैं, हम ही लोग देते हैं वोट और हम ही लोगों का बुरा बनाए हैं जाके, इसलिए ढाक दिया है। भारत आज़ादी का 75वां अमृत काल मना रहा है। भारत G20 जैसे बड़े सम्मेलन का मेज़बानी कर रहा है। आखिर इन 75 सालों में क्या बदला और क्या नहीं बदला, और क्या चीज़ है जिसको छुपाने की ज़रूरत पड़ रही है? जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं बसंत विहार के कूली कैंप में। G20 समिट के दौरान इसी कूली कैंप के बाहर पर्दे लगाए गए थे ताकि ये झुग्गी कहीं से भी ना दिखे। अब G20 का जो सम्मेलन है वो समाप्त हो गया है और अब हम जानने आए हैं इस कैंप में कि यहाँ के जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं। जिस तरह से इस कैंप को ढका गया था वो क्या मानते हैं कि आखिर में जिस तरह से जो लोग यहाँ पे रहते हैं। भाई साहब एक मिनट, ये G20 सम्मेलन के दौरान ये जो आप लोगों का कैंप है ये इसको ढका गया है, तो सबसे पहले आप लोग इसको कैसे देखते हैं? सर हम तो बहुत उससे देखते हैं कि कुछ हमारे लिए अच्छा भी है, पर जिस तरह से हमारा कैंप ढक दिया गया है तो इसके लिए तो हम उसके लिए वो कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए G20 में जो हुआ तो हुआ, देखो कई देश के लोग भी आए हैं, सब कुछ हुआ है हैं, पर जिस तरह से हमारी जो झुग्गियों को झोपड़े को ढक दिया गया है किस लिए हैं? हम मजबूर हैं बाहर निकलने के लिए, हर चीज़ के लिए, किस लिए? अच्छा, आज़ादी का 75वां साल देश मना रहा है, इसके बावजूद भी इसको इसलिए ढका गया था क्योंकि यहाँ पे गरीब रहते हैं। अम्मा आपकी तो उम्र हो गई है। नहीं, गरीबों की वजह से ही ढका जाता है जी। हाँ हाँ। कोई ऐसा नहीं ढका गया, गरीब बाहर ना लिख रहे, बाहर गरीब बड़े आदमी को देख ना पावे। जो बड़ा आदमी गरीब आदमी को देख लेवे और देखने के बावजूद भी उसको ये देखेगा साहब को नहीं पता तुम्हारा देश इतना गरीब है या अमीर है। गरीब आदमी को तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं, कोई फ़ायदा। और इसने में इतना वही है कि साहब मेहनत मजदूर आदमी करने वाले जो रुक और गए थे, जो काम धंधे करने वाले थे, कोठियों में जाती थी, और जो गरीब आदमी ढक देते हैं। कुर्सी बिल्डिंग सब किसने बनाई है? गरीब आदमी ने बनाई है। जब गरीब आदमी नहीं होगा तो तुम कुर्सी पे या बिल्डिंग में या 4 मंजिल की कोठी में तुम बैठ नहीं पाओगे। और हमारा मेन मुद्दा यही का हर काम हम गरीब आदमी ही करते हैं और उसको भी ऐसे छुपाया जाता है, तो आप लोग तो करने वो तो एक चीज़ और है अम्मा, आप लोग जो हैं अभी तो मान लीजिए छुपाया जा रहा है, लेकिन जब चुनाव का वक्त आता है तो सबसे पहले नेता आपके दरवाजे पे आते हैं। सबसे पहले आएगा नेता कि आप हमें वोट दियो, आप हमारा ध्यान करियो। अब हमारा ध्यान कोई नहीं करे, हमको ढक दिया। क्या कहेंगे सर, क्या कहेंगे? उस टाइम पे तो हाँ कर देते हैं, इलेक्शन होते जब तो उसके बाद मना कर देते हैं। आज शक्ल ही नहीं दिखाते, शक्ल ही नहीं दिखाते आकर। ये है जी, और कुछ नहीं। क्या मानते हैं भाई साहब, आप बताइए कि ये जो 75 साल है, साहिल है, इन्होंने तिरंगा झंडा लगाया है, क्या मानते हैं जो 75 साल है जो गरीबी को छुपाने की कोशिश की जा रही है, गरीबी को दूर करने के लिए सरकार को काम करना चाहिए था? बिल्कुल। आप बताइए साहिल। चलिए कोई नहीं, आप बताइए। आप भी आइए। गरीब जो है, देखिए गरीबी है, यहाँ का जो इंसान है वो कुछ वो नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं हमारे क्या हालत है इस साइड में, क्या आप देख सकते हैं किस तरह से हम जी रहे हैं, रह रहे हैं झुग्गी झोपड़ियों में हैं। कोई नेता लोग जब उनका मतलब होता है वोटिंग के लिए तो ये आते हैं, बाकी किसी के लिए कुछ भी वो नहीं है। आज हमारे यहाँ इतना कूड़ा जमा है, शायद ही कोई देख पाएगा। आप बताइए, जिस तरह से G20 समिट के दौरान यहाँ पर्दे लगा दिए गए हैं। हाँ, लगाए हो गया, फिर भी अभी लगा है। नहीं लगाया, कोई अच्छी बात है, लगाया तो अच्छी बात है। हाँ। लेकिन अंदर तो गंदगी है बेटा, नाली साफ नहीं होती। हाँ। कोई गली में लाइट नहीं है, पानी के लिए वो बात है, लेकिन गरीब को कौन सोचता है? आप लोग इस कूली कैंप के निवासी हैं, आप लोग इस बात को ठीक बोल रहे हैं कि ठीक है लगाया है, ढका है। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं एक तो ये दर्द होगा कि आप गरीब हैं इसलिए आप लोगों को छुपाया जा रहा है। यही तो मैंने एक दिन ऐसा बोला, सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए कि गरीबी खत्म हो। नहीं, एक दिन ऐसा बोला मैंने कि ये वोट लेने के तो अंदर आ जाते झुग्गी के अंदर, बड़े लोग आ रहे थे ढक रहे। फिर एक आदमी ने बोला आंटी वही मेहमान आते हैं ना, तुम घर सफाई करते हैं ना, इसलिए बोल के मैं अपनी गलती मान के चुप रहेगा बेटा। अच्छा नहीं लगा शुरू से।
जो कि इलेक्शन वोट जाए तो घर के अंदर आते फटाफट आ जाते, ना कीचड़ नहीं देखेंगे, अभी नाली साफ नहीं हो रहा, लाइट नहीं है गली में, कोई मार के जाएगा तब भी पता नहीं चलता, तो ये गलत नहीं है बेटा। अच्छा, एक तर्क सोशल मीडिया पर यह भी कहा जा रहा है कि मेहमान आते हैं तो जो ख़राब चीज़ें हैं उनको ढक दिया जाता है, तो क्या ये इतने बुरे हैं, क्या ये इतने ख़राब हैं? जबकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 140 करोड़ भारतीय की बात कहते हैं, उनमें ये लोग भी हैं। जब दिल्ली के सीएम अपने आप को दिल्ली का बेटा, दिल्ली का भाई जब कहते हैं, तो उसमें ये लोग भी हैं। तो आखिर ये भेदभाव क्यों? क्या कहेंगे? सही बात है बेटा, भेदभाव तो है ही है बेटा, है ही है। इलेक्शन चाहिए तो आ जाते, तुम लोग कीचड़ नहीं देखेंगे, सब नहीं देखेंगे। अब कोई आता तो ढकते, अच्छी बात है, लेकिन वही अंदर हिसाब करो ना। अच्छी बात है, ढक ले, हम मना नहीं करेंगे, लेकिन अंदर भी कीचड़ देखो, किसकी क्या कमी वो देखो। बस इलेक्शन हो गया, ये भारतीय हैं, इनके अंदर देश प्रेम भी है, इनको इस बात का दर्द नहीं कि इनको ढका गया है। लेकिन सवाल ये है कि जब मोदी जी 140 करोड़ भारतीय की बात करते हैं, जब दिल्ली के सीएम दिल्ली का बेटा, दिल्ली का भाई बोलते हैं, तो वो ये लोग हैं, वो इनके भी भाई हैं। मोदी जी इनके भी नाम लेते हैं। ये नहीं कहते मोदी भैया बुरा है, अच्छा है, हम ये नहीं कहते मोदी भैया बुरा है, लेकिन क्या लेकिन ना गरीब लोग को देखना भी चाहिए थोड़ी बहुत, है ना। अब बर्तन मांजने सब गया बेचारे लोग के लिए, खाना खाने के आके कपड़े धोएंगे, नाली ऐसी पानी भर रहा है, नाली इतनी गंदी है, लाइट नहीं है गली में, तो ये बात है ना बेटा। तो हमारे साथ कुछ और भी महिला है। मैम, ये बताइए कि जिस तरह से इस पर्दे को ढका गया है, आपके कैंप को इस पर्दे से ढका गया है, क्या कहेंगे इस बात को लेकर? इसलिए ढका गया है कि ये झुग्गी वाले गंद बसाते हैं, तो इसलिए लगाया गया है। और माने ये इतना अच्छा है कि चलो लगा दिया है, कोई बात नहीं, ये मोदी वोदी आया है तो इसलिए लगाया गया है। अब ये खोल देंगे, माने यही है, गरीब आदमी का बुरा लगता है, इसलिए लगाया गया है। क्यों बुरा लगता है? जब चुनाव का वक्त आता है तो सबसे पहले तो नेता आपके पास आते हैं, तो जिताते हैं, हम ही लोग देते हैं वोट, और हम ही लोगों का बुरा बनाए हैं जाके, इसलिए ढाक दिया है, ढाक के रख दिया है कि गरीब आदमी कमा के ना खा पाए, ये परेशान है। अब कई दिनों से परेशानी आ रही है, इसलिए बेटा हम बहुत परेशान होते हैं जाके झुग्गी झोंपड़ियों में। जिताते ही हम ही लोग हैं, हम ही वोट देते हैं। तो देखिए, इन सही बात है, जो झुग्गी के लोग हैं, जो गरीबी लोग हैं, किसी भी पार्टी के लिए, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, ये इनके लिए वोट बैंक है। और हर चुनाव में वो सारे नेता इन लोगों के इलाके में आते हैं, इन लोगों के दरवाजे पे माथा टेकने आते हैं। मैम, उसके बाद फिर कोई हमें ये नहीं पूछता है कि ये कहाँ हैं ये आदमी, और उसमें वोटों के टाइम हम पे आएंगे। नेता कोई ख़राब नहीं होता है, मगर नेता के हम लोग जो नीचे होते हैं, जो उनके चमचे होते हैं, वो गलत होते हैं। नेता कोई ये नहीं कहेगा कि मेरी बात नहीं बने, वो ये चाहेगा मैं हमेशा जीतता रहूँ, मैं हमेशा जीतता रहूँ, मेरी हमेशा अच्छी बात बने। नेता कोई ख़राब नहीं होता है, मगर ये चमचे लोग जो होते हैं कि आज परवीला जी बन गई, आज वो बन गए, आज वो बन गए, ये गलत होता है जी। तो यही बात है। देखिए, कहीं ना कहीं जब भारत में गरीबी की बात होती है और ऐसे झुग्गियों के वीडियोस को सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है, तो एक चर्चा का विषय तो बनता है कि आखिर क्यों ऐसा है। जब सही बात है कि कई राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पे आएंगे तो इसको देखेंगे कि दिल्ली इतनी सजी है, फिर ये इलाका ऐसा क्यों है, तो कहीं ना कहीं उनके मन में आएगा। लेकिन सवाल ये है, ये चर्चा का विषय है कि इस तरह के आयोजन में ऐसे कैंप को जो पर्दे से ढका जाता है वो क्यों है। आखिर क्यों ना सरकारें, चाहे वो राज्य सरकारें हों या केंद्र सरकारें हों, मिलजुल कर कुछ ऐसा करें कि आने वाले दिनों में इन गरीबों को हटाने की ज़रूरत ना पड़े, इन गरीबों को छुपाने की ज़रूरत ना पड़े। कुछ ऐसा करें कि देश से गरीबी दूर हो, ये लोग भी इतने सक्षम हो। जब अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं तो अपने हाथों में पोस्टर लेकर के वेलकम करें और प्राउड फील करें कि हम भी भारतीय हैं, हमें छुपाओ मत, हमें दिखाओ, ये हमारा देश है। और सरकारों को भी इस हिसाब से काम करना चाहिए। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।